बेरूत में जिस तरह का धमाका हुआ उससे हिरोशिमा और नागासाकी की याद ताज़ा हो गई। ये भी इत्तेफाक है कि आज ही इस पहले और आखिरी परमाणु हमले की बरसी भी है। 75 वर्ष पहले आज ही के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमला किया था और इसमें उस समय 1,40,000 लोगों की मौत हो गई थी। 1,40,000 लोगों की मौत, जिसमें 70,000 लोगों की मौत तो परमाणु बम गिराने के तुरंत बाद हो गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने एक दूसरा परमाणु बम जापान के ही एक दूसरे शहर नागासाकी पर गिराया और इस बम का नाम था फैटमैन और इससे नागासाकी में करीब 70,000 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम इसलिए गिराया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगियों का सबसे बड़ा दुश्मन जापान था। जापान अमेरिका को लगातार हमलों की धमकी दे रहा था और उसके युद्ध पोतों को निशाना बना रहा था और इसी के जवाब में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने जापान को सरेंडर करवाने के लिए परमाणु हमला करने की ये अनुमति दे दी थी, जो बहुत बड़ी गलती थी। परमाणु हमले के लिए हिरोशिमा और नागासाकी को ही अमेरिका ने क्यों चुना, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। यही 2 शहर क्यों? इसकी वजह यह थी कि जापान की युद्ध लड़ने की क्षमता को अमेरिका पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। हिरोशिमा जापान की सैन्य ताकत का एक बड़ा केंद्र था, इसलिए अमेरिका ने सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को यहीं पर पहला परमाणु बम गिराया और 3 दिन बाद नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला किया। इस परमाणु हमले के 6 दिन बाद जापान ने सरेंडर कर दिया था और यही अमेरिका चाहता था। लेकिन यह मानवता के प्रति अमेरिका का सबसे बड़ा अपराध था, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी में 2 लाख से ज्यादा लोग एक झटके में उसी समय मारे गए थे। बाद में वर्षों तक इस परमाणु बम से फैले रेडिएशन की वजह से वहां पर लोग तिल तिल करके दम तोड़ते रहे। अकेले हिरोशिमा शहर में ही आज भी 50,000 से ज्यादा लोगों पर 75 वर्ष पहले हुए इस परमाणु हमले का प्रभाव अभी भी मौजूद है। नागासाकी में 30,000 लोग आज भी इससे प्रभावित हैं। हिरोशिमा में गिराए गए लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम की ताकत 16,000 टन थी, जिसके हिरोशिमा में गिरते ही वहां का तापमान 6,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इस तापमान ने हिरोशिमा शहर को भस्म कर दिया। हम आपको आज से 75 वर्ष पहले की तस्वीरें आज दिखा रहे हैं, जब हिरोशिमा पर यह परमाणु हमला हुआ था। पहली तस्वीर हिरोशिमा में परमाणु हमले के तुरंत बाद उठे एक मशरूम क्लाउड की तस्वीर है। यह ठीक वैसी ही तस्वीर है जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बेरूत में हुए धमाके की तस्वीर में आपको दिखाया था। दूसरी तस्वीर एक रिस्ट वॉच की है जो हिरोशिमा के मलबे में मिली थी। यह घड़ी जिसने पहनी हुई थी उसका हाथ और शरीर पिघल चुके थे। घड़ी में सुबह के 8:15 का समय दिख रहा था और ठीक इसी वक्त पर हिरोशिमा में परमाणु बम गिराया गया था और तब से यह घड़ी वही समय दिखा रही थी, क्योंकि यह घड़ी बंद हो चुकी थी और जिसने इस घड़ी को पहना हुआ था वो व्यक्ति इस धमाके में पिघल चुका था। बाकी की तस्वीरों में आप परमाणु बम से जले हुए हिरोशिमा के पेड़ पौधे देख सकते हैं। वहां पर नष्ट हुई इमारतों की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो लोग इस हमले की सीधी चपेट में आए उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया सेकंड्स के अंदर। बाकी लोगों के शरीर झुलस गए थे और करीब 3 लाख की आबादी वाला हिरोशिमा शहर पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने वाले अमेरिकी विमान बम गिराने से पहले भारत में असम के एयरबेस पर रुके थे। यहां इन विमानों की तकनीकी जांच की गई थी। ये विमान भारत में इसलिए उतर पाए थे क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर लड़ रहे थे। अमेरिका और ब्रिटेन दोनों एक साथ मिलकर लड़ रहे थे और भारत में तब ब्रिटिश राज था और ब्रिटेन की सहमति के बाद ही अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया था और जो विमान ये परमाणु हमला करने के लिए गए थे उन्होंने भारत की जमीन का इस्तेमाल किया था। रास्ते में वो असम में रुके थे।
हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराने से एक महीना पहले ही अमेरिका ने परमाणु बम का सफल परीक्षण भी किया था। अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा जाता है। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम था ट्रिनिटी। ये नाम फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहे जाने वाले मशहूर अमेरिकी वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने दिया था। ओपेनहाइमर हिंदू संस्कृति से बहुत प्रभावित थे और इस परीक्षण के बाद उन्होंने भगवत गीता के एक श्लोक का वर्णन करते हुए दुनिया को इस न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में जानकारी दी थी। और इसमें उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा महाभारत के युद्ध के बीच अर्जुन को दिए उपदेश की बात करते हुए कहा था कि भगवान कृष्ण कर्म करने की शिक्षा देते हैं, वो सृजन भी करते हैं और वो संहार करने वाले भी हैं। ओपेनहाइमर का 75 वर्ष पुराना ये बयान आज आप सबको भी सुनना चाहिए। We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." दूसरे विश्व युद्ध के दौरान खुद महात्मा गांधी ने भारत के सैनिकों को युद्ध में भेजने और सेना में भर्ती होने के लिए गांव-गांव में अभियान चलाया था। सोचिए, ये बात शायद आपको पता नहीं होगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत के तत्कालीन नेताओं ने सबक नहीं सीखा और अंग्रेजों को युद्ध में मदद देने के लिए कांग्रेस बार बार प्रस्ताव पारित करती रही। खुद महात्मा गांधी तब कह रहे थे कि अगर ब्रिटेन ये युद्ध हार गया और उन्हें भारत छोड़ना पड़ा तो फिर भारत के लोगों का क्या होगा, और इस स्थिति में भारत पर जापान जैसे देशों का अधिकार हो जाएगा, जो उस समय ब्रिटेन और अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था। तथ्यों की नजर से अगर देखा जाए तो यह भी एक तरह से तुष्टीकरण की ही नीति थी, जिसमें उस समय के ब्रिटिश राज को खुश करने की कोशिश की जा रही थी। और तब महात्मा गांधी ने भारत के युवाओं से ये अपील की थी कि आप ब्रिटेन की सेना में जाकर लड़िए और इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ दीजिए। और एक दूसरी बात यह भी है कि भारत जैसा देश कभी भी परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाले हवाई जहाज को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की इजाजत कभी नहीं देता। अगर बाद में ये बात हुई होती तो भारत ये इजाजत कभी नहीं देता, लेकिन क्योंकि तब हम गुलाम थे और भारत पर ब्रिटिश शासन था, उसकी वजह से भारत को अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दिया भारत ने, क्योंकि तब उसकी ये मजबूरी थी।